नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह हम सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अगस्त प्रेडिक्शन 2025 जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि अगस्त का महीना हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। कौन सी पॉजिटिविटी, कौन सी ब्लेसिंग्स अगस्त का महीना हमें देने वाला है और कैसे हम अपने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को रिमूव कर सकते हैं ईश्वर की गाइडेंस के साथ। ये पिकअप पाइल रीडिंग है, इसमें 4 पाइल्स हैं, आपको थंबनेल में दिख रही होंगी। और उन 4 पाइल्स में आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक क्रिस्टल रखा हुआ है। उस क्रिस्टल के माध्यम से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है। और एक एक करके मैं रीडिंग्स पोस्ट करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मालिक की अपार दया व मेहर की वजह से मैं इस काबिल हो पाई हूँ कि मैं रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वैसे वैसे आपको रीडिंग मिलती जाएगी। मेरी रीडिंग्स जो हैं वो इंट्यूशन पर बेस्ड होती हैं, कार्ड के मीनिंग पर बेस्ड नहीं होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कार्ड का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आजकल जो कार्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर चीज़ की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी भी होता है। बट मेरी रीडिंग्स डिफरेंट होती हैं। इस चैनल पर जो रीडिंग्स पोस्ट होती हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो इंट्यूशन पर बेस्ड होती हैं, कार्ड के मीनिंग पर बेस्ड नहीं होती हैं। जो चैनल मैसेजेस मुझे मालिक के द्वारा दिए जाते हैं उस अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ। दे माइट, दे मे नॉट रेजोनेट completely, so please take everything with a grain of salt. So शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 की रीडिंग। उससे पहले हमेशा की तरह ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर मैं नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम से कि वो यहाँ पर आएं और मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं उनके द्वारा चैनल्ड मैसेजेस आपको डिलीवर कर सकूं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. हो सकता है कि मेरी वॉइस बहुत ही क्रैक्ड वॉइस या बहुत लो वॉइस आए आपको, बट मैं इससे ज़्यादा
कोशिश नहीं कर पा रही हूँ बोलने की, बिकॉज़ मेरे थ्रोट में बहुत सीवियर एक हो रहा है, बहुत दर्द है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सुनाई दे। शुरू करते हैं। राधा स्व आमी। सो ये है आपकी पाइल जो आपने चूज़ करी है। ये है पाइल नंबर 1। इस पर ये क्रिस्टल था जो मैंने थंबनेल में लगाया था। इस कार्ड को रिवील करेंगे अभी। उससे पहले मैं एक थीम कार्ड लेना चाहूँगी अगस्त के मंथ के लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें, अगस्त का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। पता नहीं आपको कार्ड शफलिंग, एक सेकेंड रुकिए। आई थिंक अब आपको कार्ड शफलिंग दिख जाएगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 के लिए अगस्त का मंथ क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये 2 कार्ड आए हैं तो मैं दोनों ही लूँगी। सो पहला कार्ड है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, द बार्डो। यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और यहाँ चारों तरफ स्कल ही स्कल हैं और उसके बीच में रेनबो से रिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ कलरफुल, जैसे कुछ स्प्राउट होने के लिए जैसे होता है ना, हम मोती जो है उसका ऑयस्टर शेल होती है, उसके अंदर वो उसको खोलते हैं और फिर उसके अंदर कई लेयर्स के बाद जाके वो मोती दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, जैसे कि ये कोई मोती है जो बहुत ही बेशकीमती आप कह सकते हैं, और ये कई सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं मुझे, और इसके चारों तरफ ये एक शेल की तरह से जैसे इसको कवर कर रहा है और ये पूरा ब्लैक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे वो लेयर्स या वो ऑयस्टर शेल जो है वो खुल गई है, बट अभी जो उसके अंदर की लेयर्स हैं वो जैसे अब ओपन होने वाली हैं। ये ओपन होने वाली हैं और उसके बाद आपको ये मोती मिल जाएगा। एज इफ़ अगर मैं इसको डिकोड करूं इन प्रैक्टिकल टर्म्स या लाइफ की टर्म्स में, तो अगस्त का महीना कुछ देने जा रहा है आपको, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है कि क्या देने जा रहा है, क्या मिलने जा रहा है आपको, बट डेफिनेटली कुछ मिलने जा रहा है जो कि डेफिनेटली बहुत ही प्रेशियस होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत प्रेशियस हो सकता है, वैल्यूएबल हो सकता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है।
बट अभी आपको पता नहीं है कि आपको क्या मिलने जा रहा है. समथिंग इज़ हिडन, बट दिस इज़ अ ट्रेजर जो आपको अगस्त के महीने में मिलेगा. दूसरा कार्ड है द माउंटेन. यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं और यहाँ पर सफ़ेद पहाड़ हैं और ये पूरा ब्लैक प्लांट जो ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े पाइन्स ट्रीज़ जो होते हैं, जो माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं, वो हैं. और जैसे किसी ने बहुत लंबी लंबी जर्नी, मतलब सालों से कोई जैसे प्रयास कर रहा हो. मतलब अगर मैं बात करूं तो शायद कोई बचपन से, या मतलब एक बहुत लंबा समय नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ही लंबा. एक बहुत लंबे सफ़र से कोई जैसे अपनी लाइफ की जर्नी पर चल रहा है कहीं पहुंचने के लिए. जैसे उसको इस बात का आभास नहीं है कि कितनी लंबी है वो जर्नी, पर वो चल पड़ा है. और अगर मैं इसको बात करूं लाइफ टर्म्स में, जो अगस्त का महीना आपको देने जा रहा है, तो जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ आई है और यहाँ पर भी वही मैसेज है कि आप यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. आपको ये नहीं पता कि लंबी जर्नी कितनी और बची है, आपकी जर्नी और कितनी बची है, ये तो नहीं पता आपको. मगर आप चल पड़े थे और ये सोचकर ईश्वर पे अटूट विश्वास करके कि कभी ना कभी तो ये जर्नी कहीं तो थमेगी, कहीं तो रुकेगी और मुझे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कभी तो मिलेगा. तो जैसे वो मिलने जा रहा है आपको, या शायद आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हों, उनमें से कुछ एक चीज़ मिलने जा रही हो, या हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 कार्ड आए हैं तो हो सकता है कि आपकी कोई 2 विशेज़ पूरी होने जा रही हों अगस्त के महीने में. बट आपको नहीं पता कि वो कौन सी 2 विशेज़ हैं जो पूरी होने जा रही हैं. बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि अगस्त का महीना आपके लिए कुछ बहुत ही लाइफ चेंजिंग हो सकता है. और कोई 2 मन्नत आपकी, कोई 2 विशेस पूरी होने जा रही हैं इस अगस्त के महीने में. ये मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1. अब हम इस कार्ड को रिवील करते हैं. मैंने भी नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता इस कार्ड में क्या है. सो यहाँ पर है कैलेंडुला. लिसन टू योर ड्रीम्स. तो ये बिल्कुल एक सनफ्लावर की तरह मुझे एक इमेज दे रहा है. कैलेंडुला बड़ा अच्छा फ्लावर होता है, येलो कलर का. येलो हमेशा सन की ऊर्जा लेकर आता है. सन हमारी आत्मा, हमारी सोल, हमारी हमारा डेस्टिनेशन, बिकॉज़ उसमें ईश्वर वास करते हैं. तो हमें जैसे हमारी सोल, अगर हमारी सोल ही नहीं होगी हमारे फिज़िकल बॉडी में, तो वी विल बी डेड. तो जैसे किसी को, अगर मैं लाइफ टर्म्स में बात करूं, तो येलो सिंबलाइजेस प्रोस्पेरिटी, येलो सिंबलाइजेस अबंडेंस, येलो सिंबलाइजेस द एसेंस ऑफ लाइफ, या ये कह सकते हैं कि जीवन दान जैसे किसी को मिल रहा है, या मे बी जीवन का लक्ष्य जिस तरफ आपको जाना है वो मिल रहा है. द एसेंस ऑफ लाइफ, द क्रक्स ऑफ लाइफ जैसे आपको मिलने जा रहा है. समथिंग वेरी प्रेशियस, समथिंग वेरी डिवाइन,
मिलने जा रहा है, एज इफ यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू। कुछ कुछ ऐसा। ये अंधेरा कैसे हो गया एकदम से, पता नहीं। आई गेस लाइट चली गई है। ओके, लाइट चली गई है। मैं अभी उजाले की बात कर रही हूँ, यहाँ अंधेरा हो गया। एनीवे, सो वापस लाइट आ गई। सो कुछ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नल्स, मतलब एकदम से लाइट गई और एकदम से लाइट आ गई। तो जो भी कुछ मेरी रीडिंग्स में होता है वो डिवाइन ही होता है, मतलब मेरे लिए कोई चैनल मैसेज है इसमें। तो मेरे लिए ये चैनल मैसेज है कि मतलब जो मुझे दिया जा रहा है कि अभी आपकी जीवन में जो अंधेरा चल रहा था वो अचानक से जो बुझा है, आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, बट वो वापस उजाला होने को है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक सुबह का वेट करो, क्योंकि वो नई सुबह कुछ नया लेकर आ रही है आपके लिए, जो आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस से कनेक्टेड है। ये मैसेज है यहाँ पर। ऑल राइट, मलिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, अगस्त का महीना क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? फॉर पाइल नंबर 1, अगस्त का महीना क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? फॉर पाइल नंबर 1, द टेम्पल पाथ। अभी मैंने जस्ट बात करी है द लाइफ एसेंस, द एसेंस ऑफ लाइफ। जैसे किसी को जीवन मिलने जा रहा हो, जीवन का लक्ष्य मिलने जा रहा हो, यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यू आर रीचिंग योर गोल। जो आपने बहुत लंबे समय से आप एक जर्नी पर चल रहे थे, तो जैसे यू आर गेटिंग सम गाइडेंस, और प्रॉबली कुछ लोगों के लिए तो आपके लिए गाइडेंस है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेस्टिनेशन ही नज़र आ रहा है। जैसे आप एक डेस्टिनेशन पर अपने लाइफ की जर्नी को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म से मेरा मतलब है, क्योंकि 12 नंबर अगर हम नेटल चार्ट में देखें, जो कालपुरुष कुंडली होती है, उसमें 12 ही राशियाँ या 12 ही घर होते हैं, और 12th 1 से शुरू होकर 12 पे ख़त्म होती है। तो 12 इज़ द कंप्लीशन ऑफ लाइफ, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। एंड देयर इज़ अ बार्किंग डॉग। जैसे मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ, जैसे ईश्वर मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, इट इज़ राइट। जैसे किसी को लिबरेशन मिल रहा है, आपको सुनाई दे रहा हो अगर, देयर इज़ अ बार्किंग डॉग, एज इफ डिवाइन इज़ कम्युनिकेटिंग विद मी, बिकॉज मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम यहाँ मौजूद है। तो वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप कहीं बहुत लंबे सफ़र पे चले हुए थे और बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे थे, या तो आप वो ऑब्स्टिकल्स से बाहर आ रहे हैं और जो आपने गोल निर्धारित करा था वहाँ पहुँच रहे हैं, या फिर किसी तरीके का लिबरेशन, या फिर किसी तरीके का स्पिरिचुअलिटी में असेंशन टू अ वेरी हाई लेवल। ascension in terms of spirituality to very high level, मतलब एक जैसे किनारा ही मिल गया आपको। यू हैव रीच द सी शोर। आप इस सी शोर से उस सी शोर पे पहुंच गए। पूरा सी क्रॉस करा आपने, बहुत लंबा
जर्नी पर आप चले हुए थे और उस जर्नी के जैसे दूसरे किनारे पर आप फाइनली पहुंचने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त. दिस इज़ अ मैसेज. आई गेस आपको दिख रहा है. मालिक प्लीज़ गाइड करें. व्हाट एल्स. फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल. आर्कएंजल माइकल जो हैं वो स्टेबिलिटी के कारक हैं. जैसे अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसे रोटी कपड़ा मकान, या अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से कनेक्टेड है, बिना स्पाइनल कॉर्ड के आदमी सीधा नहीं खड़ा रह सकता. तो दैट इज़ द आधारशिला अगर मैं बोलूं तो वो मेरे ख्याल से करेक्ट होगा. जैसे आधार किसी को मिलने जा रहा है, स्टेबिलिटी मिलने जा रही है, बिना स्पाइनल कॉर्ड के आदमी खड़ा कैसे रह सकता है. तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो एक आदमी को सीधा खड़ा रहने में मतलब उसके बिना तो जीवन ही नहीं है. तो जैसे बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड ब्रेन इज़ द एसेंस ऑफ द सोर्स. अगर हम बात करें सोर्स तो ब्रेन ही है. तो क्योंकि वो कनेक्टेड है ब्रेन से, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं होगी तो कनेक्शन ही नहीं होगा ब्रेन से. तो कहने का मतलब ये है कि वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे आपको वो मिलने जा रही है जो आपको कनेक्ट करेगी ईश्वर से, क्योंकि ये कर्मा है, ये आपके कर्म हैं. 5 + 3 = 8. 8 आपके कर्म दिखाते हैं. आपकी सोल से रिलेट करता है आपका कर्म. तो बेसिकली आधार जो आपका है, अगर मैं बात करूं तो वो आधार आपको मिलने जा रहा है. वो कनेक्शन जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करेगा, या फिर आपकी आपके जीवन से आपको कनेक्ट करेगा. आप जैसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहे थे लंबे समय से और आप बिल्कुल बेड रिडन थे, एंड एज इफ़ द डॉक्टर्स हैड गिवन अप कि भाई अब तो कुछ है नहीं, ये उठ नहीं पाएंगे कभी भी. तो जैसे समथिंग मिरेक्युलस जो ईश्वर की देन है, और वो आपको एक नया जीवन आधार देने जा रहा है बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा. आपके पिछले कर्मों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से आपको वो वापस एक नया जीवन जैसे मिलने जा रहा है, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा. ये सभी चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं. परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड द गार्डन एंड द गेट. एक बंद दरवाज़ा है, अब ये खुलने जा रहा है. अभी जस्ट यही बात करी है मैंने कि बंद दरवाज़े. यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, इसके पास गले में चाबी भी है. इसके गले में यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है. इसके गले में चाबी है और ये चाहे तो इसको खोल सकती है, पर ये चल ही नहीं पा रही है. ये एक कदम भी नहीं चल पा रही, क्योंकि
एज इफ जैसे स्टैचू होती है ना, ये जैसे स्टैचू है, इसमें प्राण ही नहीं है। इसके गले में चाबी भी है पर इसमें प्राण नहीं है। तो जैसे ये स्टैचू की तरह खड़ी हो गई, खड़ी भी है सहारे लेके, और उसको खड़ा कर दिया गया या खड़ा कर दिया गया है, पर इसमें प्राण डालने ज़रूरी हैं। तो जैसे ही इसमें प्राण आ जाएंगे तो ये इस चाबी से इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल पाएगी। मुक्ति जैसे कहना चाहिए ना, लिबरेशन। अगेन देखो कितने कोरिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स से गुज़र रहा है, काफ़ी लंबे समय से, 30 साल आया है इसमें, यहाँ 35 साल है, मतलब बहुत लंबी, जैसे कोई बचपन से ही समझ लीजिए आप कि इतनी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। जैसे कुछ परिवर्तन जो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग, बार बार मेरे मुंह पे लाइफ चेंजिंग आ रहा है। एक लंबा परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो आपको जीवित कर देगा। आप स्टैचू से, मतलब आपको डिक्लेयर कर दिया है कि आप तो मृत हो चुके हैं, बट जैसे आपको जीवन मिलने जा रहा है, मुक्ति मिलने जा रही है उस मृत अवस्था से। कोई मुक्त हो रहा है, मृत घोषित कर दिया गया था, पर जैसे अब आप मुक्त हो गए, उस मृत अवस्था से मुक्त हो गए। ये वो एनर्जी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपके अपर चक्रास पे काम हो रहा है। और जैसे अपर चक्रास, मैंने अगर मैं उसकी टर्म्स में बताऊं, ह्यूमन बॉडी की टर्म्स में, तो सिर, सबसे ऊपर ही सिर ही होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को किससे कनेक्ट किया जाता है? सिर से कनेक्ट किया जाता है। और अभी मैंने आधार की बात करी थी। देखिए मेरे हाथ में कितनी कंपन हो रही है, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, बट आप देख सकते हैं मेरे हाथ की कंपन। लुक एट माई हैंड्स, दे आर शिवरिंग लाइक एनीथिंग। इफ़ यू कैन सी, इतनी कंपन है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं इस वक्त। तो मतलब मैं हाथों को वो ही नहीं कर पा रही, जैसे होता है ना, इतनी कंपन है तेज़। तो वो आधार जैसे किसी को मिलने जा रहा है, जो किससे कनेक्ट कर रहा है? ब्रेन से। तभी तो जीवन मिलेगा। अगर ब्रेन से ही कनेक्टेड नहीं होंगे तो जीवन कैसे मिलेगा? एंड 4 नंबर स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी, सेम मैसेज। कितना कोरिलेशन है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पूरा, सो कोरिलेटेड। द थिंकिंग वुमन, 11 नंबर तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। मास्टर नंबर 11 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। और यहाँ पर भी 2 आया है, 2 कार्ड आए हैं। अगर 1+1 करें 11 का तो 2 आता है, ये भी 2 कार्ड हैं। और आपके सारे नंबर अगर मैं देखूँ तो 2 हैं। 1 2 मतलब 2 नंबर हैं, 3 5 2 नंबर हैं, 3 0 2 नंबर हैं, 4 0 2 नंबर हैं, 4 7 2 नंबर हैं। तो हो सकता है आपके लिए 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो। 2 तारीख अगस्त की बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये भी 2 चीज़ें हैं जो जुड़ रही हैं। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो
हो सकता है यूनियन फॉर सम, हो सकता है मैरिज फॉर का रिश्ता, शादी का रिश्ता फॉर सम, कुछ जुड़ना, कुछ कनेक्ट होना, सबके लिए डिफरेंट होगा। किसी को जॉब मिलना, मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट होना जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, जिसके लिए आप मन्नतें मांग रहे थे, जिसके लिए आप विशेज़ मांग रहे थे। किसी के लिए जॉब हो सकता है, आप किसी जॉब में कनेक्ट हो रहे हैं। किसी के लिए करियर बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस में कनेक्ट हो रहा है। किसी के लिए एजुकेशन हो सकता है, कोई किसी को यूनिवर्सिटी मिल रही है या कॉलेज मिल रहा है तो आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक चीज़ दूसरे से जुड़ रही है, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ पार्टनर ही हो। कोई भी चीज़ है, एक चीज़ है, दूसरे से कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसको आधार मिल रहा है। ये एनर्जी है। मलिक, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मेरा लास्ट शफल है। थैंक यू। बॉटम से है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अगेन 2 नंबर हैं यहाँ पर, 1 एंड 3, एंड 3 and 1 इज अगेन 4। 4 मीन्स स्टेबिलिटी। जैसे किसी को कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में थे कि आपके हार्ट के 2 टुकड़े हो गए थे। एंड दिस इज़ 1 नंबर। 1 से मेरा मतलब है, अभी मैं 2 नंबर की बात कर रही हूँ ना, कि हर चीज़ 2 2 2 2, ये एक ही है। 9 नंबर एक ही है। 9 में एक नंबर और जुड़ जाएगा तो अगेन 2 हो जाएंगे, 1 and 0, 10। एंड 10 नंबर इज़ न्यू बिगनिंग, क्योंकि 1 + 0 = 1, जो न्यू बिगनिंग को भी डिनोट करता है। अब बार्किंग ऑफ द डॉग, अगेन कन्फर्मेशन। तो जैसे इसके भी देखो 2 टुकड़े हुए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। इसके 2 टुकड़े दिखाए गए हैं। तो जैसे किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रहे थे, या फिर आप बिल्कुल असहाय हो गए थे। अभी तक आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कोई प्राणी नहीं है, जैसे कोई बिल्कुल अकेला, इसके पास कोई है नहीं, कोई कुछ किसी तरीके का जैसे आधार ही नहीं है कि मतलब कोई कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है, कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा कि कैसे स्टेबल होंगे, कैसे वो स्टेबिलिटी किसी भी हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी बताया, किसी के लिए स्टेबिलिटी जॉब हो सकती है, किसी के लिए स्टेबिलिटी फाइनेंस हो सकती है, किसी के लिए स्टेबिलिटी बिजनेस हो सकती है, किसी के लिए स्टेबिलिटी घर हो सकता है, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है। डिपेंड करता है किसके लिए क्या चीज़ स्टेबिलिटी है। तो जैसे वो आधार मिसिंग था, जिसकी वजह से आप बिल्कुल हेल्पलेस, होपलेस और बिल्कुल डेवस्टेटेड कंडीशन में चल रहे थे। मूर्छित भी नहीं, मैं तो मृत ही बोलूँगी, मृत अवस्था में चल रहे थे। और 9 नंबर जो है वो वैसे भी एंडिंग को दिखाता है। तो ये एंड हो रही है सिचुएशन, और इसके बाद क्या आने जा रहा है वो भी देख लेते हैं। डोर टू वैल्यू देखो, अगेन 3 + 1 = 4, और यहाँ 1331 है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इस रीडिंग को क्लेम करें 1331 से। तो जैसे ये दरवाज़ा ओपन हो रहा है, अभी मैंने दरवाजे की बात करी थी कि जैसे ये दरवाज़ा खुला नहीं है अभी तक, तो जैसे वो दरवाज़ा खुलने जा रहा है, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा अगस्त के महीने में, चाहे वो कुछ भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस रीडिंग को क्लेम करें 1331 से। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें ये अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू मेजर लेवल पर फॉर पाइल नंबर 1।
जस्टिस। दो हाथ, एक हाथ, दो हाथ मिल गए, इनको जॉइन करें तो ये एक तरीके से जैसे कहते हैं ना मुट्ठी बन जाना। मुट्ठी कस के पकड़ लिया, जैसे एक दूसरे को, किसको पकड़ा? मेरे लिए तो जैसे मैं अगर बात करूं तो मैंने तो ईश्वर को पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। देखो फिर से लाइट चली गई, ये क्या हो रहा है मालिक? वापस लाइट चली गई। जैसे मैंने ईश्वर को कस के पकड़ लिया कि अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, आपको मेरा काम करना ही है, कुछ भी हो जाए। ये गांठ तो नहीं बोलूँगी मैं, ये मैं बोलूँगी कि मैंने कस के पकड़ लिया बस। मेरे लिए देखो लाइट आ गई। ये क्या हो रहा है मालिक? आप क्या क्या करिश्मा दिखाना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू। थू 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 नज़र ना लगे। तो मेरे जीवन की बागडोर तो आप ही हैं और मैंने आपको कस के पकड़ लिया है। अब चाहे आप मेरे साथ जो करना चाहें वो करिए, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये मैंने कसम खा ली है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। भले ही आप जो चाहें वो मेरे साथ करें, मुझे मंजूर है। थैंक यू मालिक। तो जैसे अब आपके लिए क्या चीज़ है जिसको आप पकड़ना चाहते हैं? अभी मैंने जस्ट इसको डिस्क्राइब करा है, वापस से वही सेम चीज़ को डिस्क्राइब करूं। किसी के लिए जॉब हो सकता है जिसको आप पकड़ना चाहते हैं, किसी के लिए बिज़नेस हो सकता है जिसको आप पकड़ना चाहते हैं, जो आपके लिए जीवन का आधार होगा। किसी के लिए पार्टनर हो सकता है जिसको वो पकड़ना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए वो आधार है जीवन का। तो हर किसी के लिए डिफरेंट है। मेरे लिए मेरे ईश्वर हैं, वो मेरे आधार हैं। तो और मेरे सामने मालिक क्या आपके सामने ही कर रहे हैं सब कुछ, बार बार लाइट बंद कर रहे हैं, बार बार जला रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, मैं तो यहीं बैठी हूँ। थैंक यू मालिक। तो ये किसी मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जस्टिस ही हो। मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी रीडिंग इंट्यूशन पर बेस्ड है और कार्ड के मीनिंग पर बेस्ड नहीं है। किसी के लिए जस्टिस भी हो सकता है कि किसी को जैसे न्याय मिलने जा रहा हो, जो बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हो कि भाई मेरे जीवन में मुझे न्याय मिले, तो हो सकता है उसके लिए न्याय हो। पर ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए न्याय है। ये किसी के लिए मतलब कुछ आप किसी से जुड़ रहे हैं जो आपके लिए आधार बनने जा रहा है, लाइफ चेंजिंग इवेंट मैं बोलूँगी इसको। अगेन दिस इज़ नंबर 11 एंड 11 नंबर अगेन हम पर यहाँ भी आया है, जो मैंने अभी बताया था मास्टर नंबर है। तो थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मैं लास्ट शफल ले रही हूँ। ओके, द मून। 18, 8 + 1 = 9। फिर से एक नंबर हो गया। और 9 क्या है? एंडिंग का नंबर है। तो जैसे कोई इमोशनल ट्रॉमा आपके जीवन में चल रहा था, एक ऐसा इमोशनल ट्रॉमा जिसने आपके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा भर दिया था। इतना अंधेरा कि आपको उजाला नज़र ही नहीं आता था। पर ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये 9 नंबर है। इसमें जैसे ही एक नंबर जुड़ेगा ये 10 हो जाएगा। बॉटम की क्या एनर्जी है? टावर। सडन चेंज। 6, ये 16 नंबर है। 6 + 1 = 7। 7 नंबर क्या है? जुड़ना, पार्टनरशिप। 7th हाउस नेटल चार्ट में 7th हाउस क्या है? पार्टनरशिप, मैरिज, कमिटमेंट। अब वो कमिटमेंट आपका जॉब से है, वो कमिटमेंट आपका बिजनेस से है, वो कमिटमेंट आपका ईश्वर से है, वो कमिटमेंट आपका पार्टनर से है,
वो कमिटमेंट किसी भी चीज़ से हो सकता है जो आपके लिए जीवन का आधार है। तो वो आपके जीवन में सडनली होएगा, अचानक से होगा। और देखो न्यू बिगनिंग आ गई। आपके सामने निकाल रही हूँ मैं कार्ड, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, तो ये आपके सामने ही निकल रहे हैं और ये न्यू बिगनिंग आ गई। तो ये अचानक ऑल ऑफ अ सडन अंधेरा जो है, जो काली घट अंधेरा जो छा गया था आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से, वो अचानक से चेंज होगा। और ये नया जीवन, जैसे मैंने कहा था ना, मृत अवस्था से किसी को जैसे जीवन दान मिल रहा है, तो जैसे ये जीवन दान मिल रहा है। और आपकी कोई 2 विशेज़, क्योंकि ये नंबर है 17, 1 + 7 क्या है, 2 नंबर हो गए, 8 कर्मा। आपके पास्ट कर्मा, अभी जस्ट मैंने ये बात बोली थी कि आपके पिछले अच्छे कर्मों का जैसे आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, और यहाँ पर वही एनर्जी वापस रिपीट हुई है। ये भी नंबर 8 है और ये भी नंबर 8 है। तो आपके पास्ट कर्मा, जो भी आपने पिछले अच्छे कर्म करे हैं, उसकी वजह से आपकी कोई विशेज़ जो हैं, 2 विशेज़ पूरी हो सकती हैं। बट ये नहीं पता आपको कि कौन सी 2 विशेज़ हैं। इसको भी मैं लेना चाहूँगी। हाई प्रीस्टेस, अगेन नंबर 11 दिख रहा है मुझे, ये ना कि 2 की बजाय मुझे ये 11 नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा की एनर्जी है, जय हो। 2 आँखें, 2, और ये मुझे लिटरली 11 नज़र आ रहा है, तो मैं इसको 11 ही कंसिडर करूँगी। थैंक यू, थैंक यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये अगस्त का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। को क्रिएट, अगेन 2, यहाँ पर एग है, और ये 4 नंबर है, स्टेबिलिटी, और ये विजडम, ईश्वर। जैसे मेरे लिए, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैं किससे जुड़ रही हूँ, ईश्वर से। और एक नया जन्म मुझे मिल रहा है जो मेरे लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। अब आप इसको डिकोड कर लें अपने लाइफ में कि क्या आपके लिए क्या आधार है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। मैसेज इन अ बॉटल, तो जैसे आपको कोई मैसेज मिल सकता है, ये मैसेज कम्युनिकेशन, अगेन 2 नंबर हैं, 1 + 5 = 6। 6 नंबर जो है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मैंने प्लानिटरी चेंजेस के बारे में आपको बताया नहीं। एक तो सूर्य का परिवर्तन होगा इस अगस्त के महीने में, वो स्वराशि के हो जाएंगे, अपनी राशि में ही चले जाएंगे, लियो साइन में। और दूसरा, मरकरी जो है वो रेट्रो चल रहे थे, तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में बाधाएं आ रही थी, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट नहीं हो पा रहा था, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जो भी नो कांटेक्ट में चले गए थे, अच्छे खासी बात होते होते अचानक नो कांटेक्ट हो गया, तो वो कांटेक्ट में बदल रहा है। मेरे लिए कम्युनिकेशन, अगर मैं अपने टर्म्स में बात करूं, क्योंकि मेरे लिए एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है, फिर आप उसको अपनी लाइफ में डिकोड कर सकते हैं। मेरे लिए कम्युनिकेशन डिवाइन है, ईश्वर, क्योंकि वाइट मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो वाइट कलर स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे स्पिरिचुअल मैसेज मुझे कोई मिलने जा रहा है, कोई स्पिरिचुअल डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है, जिसकी आहट
जिसकी खबर ईश्वर मुझे देने वाले हैं, जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगा, या फिर कोई, हाँ मतलब कुछ कुछ ईश्वर की तरफ से मैसेज मेरे लिए आ रहा है जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, जो मुझे इस डूबती अ, डूबती अ, डूबते को जैसे तिनके का सहारा वाली एनर्जी जो है वो मेरे लिए ये है। अब आपके लिए आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं? अगेन दो हैं ये चीज़ें, ये बॉटल है और ये क्रेन है, तो ये दो हो गए अगेन। तो आपके लिए क्या है जिससे आप को क्रिएट करेंगे, जिससे आप जुड़ेंगे, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, वो आप समझ सकते हैं। आपको मतलब सोचना है अपनी टर्म्स में कि मेरे लिए क्या है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? रेस्क्यू, जैसे किसी को कोई बचा रहा है। ये यहाँ पर एक आइलैंड सा नज़र आ रहा है मुझे, और यहाँ पर एक जैसे कोई खड़ा है, और ये बिल्कुल ऐसे जगह पर खड़ी है लड़की कि बस ये वेट कर रही है कि मुझे कोई बचा ले तो मैं, वरना मरना तो तय है। और यहाँ से एक पैराशूट आ रहा है ऊपर से, और इसमें ये जैसे ईश्वर जो हैं दूरबीन से देख रहे हैं कि कहाँ है वो, जिसको मतलब ईश्वर को तो खैर पता ही है। मतलब इसमें जो इमेजरी शो करी गई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि ये दूरबीन से देख रहा है कि मुझे इसको बचाना है। तो ये ऊपर से आ रहा है, तो ये ईश्वर अगेन 6 + 1 + 6 = 7। 7 नंबर क्या है? अभी मैंने बताया था, पार्टनरशिप, कमिटमेंट। मेरे लिए ये ईश्वर हैं। तो ईश्वर आ रहे हैं मुझे रेस्क्यू करने, मुझे बचाने, मैं बिल्कुल मरने जा रही हूँ, जैसे मृत अवस्था में ही हूँ समझ लो मैं। तो ईश्वर जो है मुझे जैसे ऊपर से आ रहे हैं और मुझे रेस्क्यू करके बचा कर लेकर जाएंगे। तो ये एनर्जी है अगस्त के मंथ की। अब आप इसको अपनी लाइफ के हिसाब से डिकोड कर लें। और 15 के बाद 16 आया है जो कि असेंडिंग ऑर्डर को भी दिखा रहा है। तो जैसे एक लेवल ऊपर, मतलब लेवल अप, असेंशन, सोल का असेंशन। सोल जो है अब ऊपर की तरफ चढ़ रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरी जो सोल है वो ऊपर की तरफ जब चढ़ाई कर रही है तो उसको डेफिनेटली बहुत सूक्ष्म द्वार से गुजरने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत कष्ट उसके जीवन में आते हैं, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म द्वार है कि तड़फन होती है उसमें, जैसे मतलब इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी कि उसमें से निकलना अपने आप में जैसे ऐसा है जैसे कि आप जैसे कि बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, मौत के मुंह से निकलना। तो बस जैसे बस उसको पार करना जैसे एक तरह से। तो ये वो एनर्जी है। 22 इंटेंशन, 4 स्टेबिलिटी, 2 एंड 2 दो नंबर, एग, को क्रिएट। आप किसके साथ कमिटेड हैं? आपके लिए क्या चीज़ है? और यहाँ पर मुझे इसके आउल के मुंह में एक पेंसिल भी नज़र आ रही है जो कम्युनिकेशन को दिखा रही है। आउल मेरे लिए विज़डम है। विज़डम कहाँ से आ रही है मेरे पास? ईश्वर से आ रही है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ के हिसाब से डिकोड कर लें कि आपके लिए क्या आधार है।
तो जैसे मुझे कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है और ये वाइट कलर है जो नॉलेज को दिखा रहा है, जो या कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, जो स्पिरिचुअल लेवल से आ रहा है, मतलब ऊपर डिवाइन से आ रहा है। ये भी मास्टर नंबर है। तो ईश्वर से जो कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है उसके थ्रू ये पेंसिल है और ये दो चीज़ें हो गई ना, एक पेंसिल है और एक आउल है। दो चीज़ों को मिलकर क्या बना? ये एग बना। तो अब इस एग में ये आपके लिए आधार है, ये आपकी इंटेंशन है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। आप क्या इंटेंशन रखकर दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं? क्या है आपकी इंटेंशन? मेरी इंटेंशन तो ये है कि मुझे ईश्वर से हमेशा जुड़ा रहना है और ईश्वर के साथ ही मुक्त होना है, ईश्वर के पास ही जाना है। ये मेरी इंटेंशन है। मुझे तो ईश्वर पर पहुंचना है, मेरे मालिक के द्वार पे पहुंचना है। ये मेरी इंटेंशन है। तो इसीलिए मैंने ऐसे प्रार्थना करी है। तो ये दो हाथ अपने आप जुड़ गए। तो आपने क्या इंटेंशन सेट करी है जिससे कि आपको क्या मिले, तो ये आपको सोचना है। बट कुछ तो मिल रहा है, ये नहीं पता इसके अंदर क्या है, पर कुछ तो मिल रहा है। ये है मैसेज। थैंक यू मालिक। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये भी दो हैं। ग्रोथ, अगेन 15 नंबर। अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस नंबर को, तो मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। और ये पर्पल जो वॉयलेट कलर है, एक्चुअली ये वॉयलेट कलर है। वॉयलेट कलर अगेन अपर चक्रास को डिनोट करता है। तो ऊपर की तरफ चढ़ाई जो ग्रोथ दे रही है, ऊपर चढ़ रहे हो आप। मेरे लिए, मैं अपने को समझाने इजी होता है ना, तो मैं अपनी एग्जांपल दे के समझा रही हूँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से डिकोड कर लें कि आपके लिए क्या चीज़ है, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको और डिटेल में लेके जाऊँ। तो मेरे लिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरुआत हुई चलते 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 चलते, अब मैं ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही हूँ, ऊपर की तरफ जा रही हूँ, जो बिल्कुल सूक्ष्म रास्ते से लेकर जा रहा है मुझे, जो बिल्कुल मृत्यु द्वार है, वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई जिसके कष्ट असहनीय हैं, वो है ये। और कहाँ पहुँच रही हूँ? होम, मेरे भगवान के पास, मेरे ईश्वर के पास, अल्टीमेट सोर्स। 1 नंबर, 1 + 0 = 1। मेरे ईश्वर के पास पहुंच रही हूँ। 1 नंबर क्या है? आत्मा। 1 नंबर क्या है? ईश्वर। 1 नंबर क्या है? आपकी सोल। तो मैं कहाँ पहुंच रही हूँ? अपने द्वार पे, अपने ईश्वर के द्वार पे, अपने घर। मेरा घर कहाँ है? मेरे ईश्वर। मेरी सोल, मेरी सोल कहाँ पहुंच रही है? मेरे प्रभु के पास, मेरे चरणों, प्रभु के चरणों में पहुंच रही है। अब आप अपनी लाइफ को हिसाब से डिकोड कर लें। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये पहले ग्रोथ आएगा और उसके बाद ये आएगा। थैंक यू। व्हाट एल्स? सॉरी, प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 1।
बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया, इवन। 7 नंबर लिब्रा, विजडम। 7 नंबर अगेन किसको दिखाता है? कमिटमेंट, पार्टनरशिप, को क्रिएशन, सब कुछ बैलेंस हो गया। जीवन का जैसे चक्र ही कंप्लीट हो गया, जैसे लिबरेशन, मुक्ति, किसी ऐसी चीज से मुक्ति जो आपके लिए बाधक थी, आपके लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी एक लंबे अरसे से, उससे मुक्ति, लिबरेशन, जीवन दान। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। अब किसके लिए क्या को क्रिएशन है, किसकी आपके लिए क्या कंप्लीट हो रहा है, आप किसके साथ को क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को, ये आपको सोचना है। किसी के लिए जॉब हो सकता है कमिटमेंट, किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है बिजनेस, किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है पार्टनर, किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है कोई पर्सन XYZ वॉटेवर, कुछ किसी के लिए घर हो सकता है कमिटमेंट कि मेरा घर बन जाए, किसी के लिए कमिटमेंट कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कमिटमेंट मेरे ईश्वर हैं। तो ये है एनर्जी। अब हम टैरो से देखते हैं। ये तो पूरी एनर्जी की स्प्रेड थी। अच्छा ये रह गए, एक सेकेंड, मालिक प्लीज़ गाइड करें, मुझे एक कार्ड चाहिए फॉर पाइल नंबर 1। दो। थैंक यू। वाइट, स्वैन, स्पिरिचुअलिटी, रैबिट, ये भी वाइट, ये वाटर है, ये अर्थ है, आधार, डीप डाउन, टचिंग द रूट्स, टचिंग द रॉक बॉटम, पानी के अंदर इतना डीप चले गए कि रॉक बॉटम को टच कर लिया। उसी तरह से अर्थ, अपनी रूट्स, मेरी रूट्स कहाँ हैं, कहाँ से आई हूँ मैं? मालिक के द्वार से आई हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? डीप डाउन। कहाँ जा रही हूँ? मालिक के द्वार। मेरी रूट्स कहाँ हैं? जहाँ से आई हूँ वहीं पर तो हैं, तो वहीं जा रही हूँ। समझ में आया? तो ये मैं अपने लिए बता रही हूँ। अब आप इसको डिकोड कर सकते हैं कि आप किसके साथ को क्रिएट कर रहे हैं। मैं तो ईश्वर के साथ को क्रिएट कर रही हूँ। समझ रहे हैं? मैं ईश्वर के साथ को क्रिएट कर रही हूँ। आप किसके साथ को क्रिएट कर रहे हैं ये आपको सोचना है। प्लीज़ गाइड करें मालिक। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है? फॉर पाइल नंबर 1। कॉशन, जैसे ईश्वर कह रहे हैं संभल कर चलो। कम्युनिकेशन, मरकरी, इतने सारे भेड़िए हैं चारों तरफ कि संभल कर चलो। रोग, रिपु, ऋण, उसके अलावा कोर्ट केसेस, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज, उसके अलावा बहुत सारी XYZ चीज़ें, ऐसे लोग जो आपके लिए भेड़िए का काम कर रहे हैं, जो आपको खाने के लिए बैठे हैं। तो
किसी पर भी विश्वास मत करो। ये कम्युनिकेशन है ईश्वर की तरफ से कि किसी पर विश्वास मत करो। कॉशन। आई होप आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? इधर रख देती हूँ। वैसे तो मैंने सामने ही दिखाया था, बट मैं इधर रख देती हूँ। आई थिंक अब तो दिख ही जाएगा। ये है कॉशन। थैंक यू। सो अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। मैं 4 ही कार्ड निकालूंगी कैरियर के लिए। 4 वीक होते हैं। 4 कार्ड मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर कैरियर। द गुड लक चार्म विथ 10 ऑफ वैंड्स। तो जैसे कैरियर के फर्स्ट वीक में 10 ऑफ वैंड्स कंप्लीशन को दिखाता है कि मैं अपने रास्ते पे बिल्कुल, मतलब मैं द्वार पे पहुंच ही गई हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच, मतलब मैं ये दरवाजे पर ही हूँ, समझ लो दरवाजे के जस्ट बाहर खड़ी हूँ। तो जस्ट अबाउट टू रीच। और ये भी गुड लक चार्म जो है ये भी 10 नंबर है। तो 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आपको दिखाई दे सकता है। जो अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी। समय समय परिवर्तित हो रहा है फर्स्ट वीक में ही इन टर्म्स ऑफ करियर। सेकेंड वीक, थैंक यू। एक बहुत ही टफ साइकिल कंप्लीट हो रही है सेकेंड वीक। टेन ऑफ कप्स विद जस्टिस। हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एक से ज़्यादा विश पूरी होना। अब वो कौन सी विशेस हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट जस्टिस की एनर्जी है। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्टिस आया था कहीं, ये आया था, तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैंने बता दिया को क्रिएशन। तो आपको आपको आपकी यहाँ पर रेनबो भी दिख रहा है। तो जैसे कि आपके जीवन में रेनबो ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। और आप किसी के साथ को क्रिएट कर रहे हैं। आप किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये आपके लिए, यू हैव टू फाइंड इट आउट। बट जैसे हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, ये एनर्जी है। इमोशनल हीलिंग, इमोशनल हैप्पीनेस, सेकेंड वीक। थर्ड वीक फॉर कैरियर। थर्ड वीक फॉर कैरियर।
थर्ड वीक, दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर में थर्ड वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, आपको संभल कर चलना पड़ेगा थर्ड वीक में, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बचा रहे फॉर द विंटर सीज़न, कहते हैं ना जैसे कि वो कौन सा क्या है वो कि मुसीबत बताकर नहीं आती, एमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। तो यू हैव टू बैलेंस इन सच अ वे कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी। ये वो एनर्जी है। थैंक यू मालिक। फोर्थ वीक, फोर्थ वीक, ओके, क्वीन ऑफ वैंस with eight of wands, finally reaching your destination, as if अगस्त के एंड में जैसे आप की तरफ बहुत कुछ मल्टीपल थिंग्स मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं, मल्टीपल थिंग्स या मल्टीपल सोर्सेस जो आपको करियर में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट देने जा रहे हैं। इट कैन बी रिकग्निशन, इट कैन बी रिवॉर्ड, इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, बट लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर एक साथ, मे बी ट्रैवल फॉर सम, मे बी ट्रांसफ़र, promotion, lot of things coming together, and you're reaching, you're achieving something, you're reaching a destination which is very profound in your life। ये वो एनर्जी है। सो ये करियर की बात हो गई। अब हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मालिक फाइनेंस के लिए पाइल नंबर 1 के लिए अगस्त फाइनेंस फर्स्ट वीक, फाइनेंस फर्स्ट वीक, फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस, कैरियर, जो भी कुछ है सभी के लिए फाइनेंस। द हाई प्रीस्टेस, 5 of wands,
फाइनेंस, किसी का षड्यंत्र जिसने आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक कर दिया था, जैसे वो सामने आ रहा हो, कुछ ऐसा। किसी का ऐसा षड्यंत्र, कोई ऐसी चालबाजी, कोई ऐसी साजिश जिसने आपके, या फिर कोई ऐसा ब्लॉकेज जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो गए थे, या कोई पेमेंट आना था वो ब्लॉक हो गया था, या सैलरी नहीं मिल पा रही थी, डिले हो गई थी, या कोई डील मैच्योर नहीं हो पा रही थी, तो वो उससे रिलेटेड कुछ सीक्रेट रिवील होना फर्स्ट वीक में, फाइनेंस से रिलेटेड। सेकंड वीक, जजमेंट, ईश्वर का न्याय। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिक्र मत करो। ये पैसे मिल जाएंगे, जो ब्लॉकेज था वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समय ज़रूर लग रहा है बट हो जाएगा, जैसे मुझे ये मैसेज दे रहे हैं मालिक। थैंक यू। थर्ड वीक, फाइनेंसेस आते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, जैसे मतलब जो थर्ड वीक है उसमें फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई नया, कुछ ऐसा जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देके जाएगा। शुरुआत थर्ड वीक में कुछ ऐसी होने जा रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, मल्टीपल जगह से जैसे कुछ आकर जुड़ रहा है, जैसे कोई मदद आ रही है। मल्टीपल मल्टीपल लोग, या शायद जैसे होता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बहुत कुछ आपके जैसे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, बहुत कुछ मदद आती भी नज़र आ रही है मल्टीपल सोर्सेस से मदद। स्पिरिचुअल टीम हो सकती है जो मदद कर रही है एक ऐसी शुरुआत करने में जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देके जाएगी, कुछ ऐसा। थर्ड वीक, थैंक यू मालिक। फोर्थ वीक, थैंक यू। अच्छा, दो कार्ड हैं मालिक, एक ही चाहिए था।
मालिक एक कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू। द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फाइनली अचीविंग व्हाट यू वांटेड। यहाँ थर्ड एंड फोर्थ वीक, मतलब यहाँ से फर्स्ट वीक में तो वो रिवील होना, और फिर सेकंड वीक से लेके फोर्थ वीक तक जैसे अबंडेंस, विंडफॉल ऑफ मनी, मनी, फाइनेंसेस, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक वेल्थ इफ आई टॉक अबाउट, ये एनर्जी है। सो अब लव की बात कर लेते हैं, फिर हेल्थ फाइनली। मालिक लव लाइफ में फाइल नंबर 1 के लिए फर्स्ट वीक, थैंक यू। लव लाइफ फर्स्ट वीक, 2 कार्ड आए हैं, मैं दोनों ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ही आने आने लिखे थे। द चैरियट विद द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि साइकिल में पेडल तो मारो तभी तो बनोगे एम्परर। या इस अगर किसी के पास पहुंचना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी के पास जाना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी के साथ को क्रिएट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, तो कदम तो बढ़ाओ। सिर्फ साइकिल पे बैठ जाने से इसके पास नहीं पहुंच जाओगे। एफर्ट तो करो, पैडल तो मारो, चलो तो सही। रुके रहोगे, साइकिल पे बैठ गए और सोच रहे हो कि मैं इसके पास पहुंच जाऊं, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो जब साइकिल पे पैडल मारोगे और साइकिल चलेगी तभी तो पहुंच पाओगे इसके पास। तो एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, एफर्ट करो। और तुमने चुना भी वाहन साइकिल है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करो। यहाँ पर एक स्नेल भी बना हुआ है, तो स्नेल सबसे स्लोएस्ट मूविंग क्रीचर अगर मैं कहूँ तो रेंगती हुई चाल से चलोगे तो कब तक पहुँचोगे। तो तेज़ चलो, तेज़ पेडल मारो। पहली बात तो एफ़र्ट करो, और वो भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करो, ताकि जिससे मिलना चाहते हो, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को साझा करना चाहते हो, मिलकर साथ बिताना चाहते हो, ताकि तुम्हें ये खुशी, ये अबंडेंस, ये हैप्पीनेस रिसीव हो सके जो तुम डिज़र्व, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत है, तो वो एफ़र्ट करना पड़ेगा तुम्हें। डबल मेहनत करो क्योंकि तुमने वाहन ही गलत चुना है, और जब चुन लिया है तो फिर इस पे पैडल तो मारो, और वो भी तेज़ चलो, तभी तो पहुंचोगे उसके पास। ये मैसेज है। थैंक यू मालिक। सेकंड वीक,
द एम्प्रेस विथ 6 ऑफ सोर्ड्स। तो लव लाइफ में रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल, रीचिंग टू द नेक्स्ट, जैसे लव लाइफ में आप एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए हैं या बढ़ने जा रहे हैं, जैसे रिश्ता आगे बढ़ रहा है, कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट। थर्ड वीक, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो कंसेप्शन का ट्राई कर रहे हैं तो कंसीव कर लेंगे। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर कह रहे हैं। बहुत ही जल्द तुम्हारी तरफ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है जो तुम्हें खुश कर देगा, तो घबराओ मत, इतने मायूस और उदास मत हो। बहुत जल्दी तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है जो तुम्हें खुश कर देगा। थर्ड वीक, फोर्थ वीक, या कोई ऐसी न्यूज़ मिलने जा रही है जो तुम्हें खुश कर देगी। फोर्थ वीक, फोर ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी चीज़ तुम्हें लग रहा, मतलब ईश्वर जैसे कह रहे हैं कि जो अटक थी वो खुल गई, कुछ अटक रहा था खुल गया। ब्लेसिंग, अगर एक पॉज सस्पेंडेड मोमेंट आया था लाइफ में, लव लाइफ में, फोर्थ वीक में, किसी वजह से आया था, किसी वजह से तुम्हें यहाँ रोका गया था, जैसे किसी को रेड लाइट पे रोका जाता है ना ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो ऐसा कुछ समझो कि डिवाइन ब्लेसिंग थी वो, कि कुछ अगर रुक गया था कुछ समय के लिए लव लाइफ में, तो वो पॉज ज़रूरी था, वरना एक्सीडेंट हो जाता, वरना कोई मिसहैप हो जाता। बट अब वो पॉज मोमेंट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गया है और तुम्हारी तरफ रास्ता क्लियर है। अब तुम्हारे लिए इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है, सिचुएशन बैलेंस में आ गई है, कुछ ये एनर्जी है फोर्थ वीक की। ओके, लास्ट हेल्थ। मुझे मालिक कह रहे हैं कि
हेल्थ के लिए सिर्फ 2 ही कार्ड निकाले जाएं, तो मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी हेल्थ के लिए। 15 दिन और 15 दिन, फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त। फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त। टेम्परेंस विद द हर्मिट। सिचुएशन जैसे बैलेंस हो रही है, जैसे हेल्थ में सुधार आ रहा है, हीलिंग आ रही है। जो भी सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, लोनलीनेस, आइसोलेशन, अकेलापन, डिप्रेशन, जो भी मतलब हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज में रिकवरी आ रही है, बट ग्रेजुअल रिकवरी आ रही है। ये है सेकेंड वीक, मतलब सेकेंड हाफ। 3 of Wands with the High Priestess। सेकेंड वीक में भी मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सेकेंड वीक भी मतलब मुझे हेल्थ में कोई ऐसा बहुत मेजर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो ऐसा कोई मेजॉरिटी के लिए मुझे कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए हो गया गाइडेंस फॉर अगस्त मंथ फॉर पाइल नंबर 1। Send a letter to the universe. The world loves me. एंड बॉटम से है द विशिंग ट्री। जैसे किसी की मन्नत पूरी हो रही है, ये मुझे ये लेटर यूनिवर्स से आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे डिवाइन का कोई मैसेज आ रहा है कि तुम्हारी मन्नतें जो हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं, वो पूरी हो रही हैं अगस्त के मंथ में। और ये भी नंबर 2 है। ये यूनिवर्स से लेटर आ रहा है, ना कि यूनिवर्स के पास जा रहा है, बल्कि यूनिवर्स से आ रहा है। तो ये मैसेज है। रीडिंग को मैं बता ही चुकी हूँ किस नंबर से आपको क्लेम करना है। सो ये थी फाइल नंबर 1 के लिए अगस्त की प्रेडिक्शन। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।